Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa. This is our fifth video in the series for UPSC Basics. अभी तक हमने जो किया है बेसिक बिगिनर्स के लिए, फिर प्रीलिम्स का सिलेबस, फिर मेंस का सिलेबस, फिर जीएस 1 का डिटेल्ड सिलेबस. आज हम एनालाइज करेंगे जीएस पेपर 2. पेपर का जो वो है बेसिक सब्जेक्ट है दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं. और इसके रिगार्डिंग या पिछले किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, मैं गूगल फॉर्म भी एक अपलोड करूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन दैट गूगल फॉर्म आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. जैसा कि हमें पता है जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज बारी है जनरल स्टडीज पेपर 2 की, जो कि है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन. तो इस पेपर को अगर हम ब्रॉडली देखें तो 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज गवर्नेंस इन इंडिया, थर्ड इज सोशल जस्टिस इन इंडिया एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिलेशंस. 2017, 2018 और 2019 के पेपर्स को हमने एनालाइज किया है. तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो टोटल अराउंड 75, 100 एंड 100 मार्क्स का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है. तो गवर्नेंस इज 50, 60 एंड 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का एंड 50 मार्क्स का. सोशल जस्टिस से देखिए 2017 में 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 40 मार्क्स का, 19 में 50 मार्क्स का. और इंटरनेशनल रिलेशन 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से, 50 50 50 का. तो अगर बेसिकली देखें तो ये ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का इसका वेटेज है. 50 का गवर्नेंस का, 50 का सोशल जस्टिस का और 50 का इंटरनेशनल रिलेशन का. दिस वे देयर इज 250 क्वेश्चंस. पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो 22 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, 13 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, 13 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और 12 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं. तो टोटल पिछले 3 साल में जो 60 क्वेश्चंस आए हैं उनका बाइफरकेशन ये है. 22 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, 13 फ्रॉम हियर, 13 फ्रॉम हियर और 12 फ्रॉम हियर. तो ये था बेसिक. अभी हम इसको फिर से फर्दर इसके टुकड़े बनाते हैं. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिवाइड किया, देखिए 8 पार्ट्स में. पिछले 3 साल में कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए उसको हम एनालाइज करेंगे. इंडियन तो टोटल 275 मार्क्स का वेटेज रहा है आउट ऑफ 600 पिछले 3 सालों में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का. तो इसके देखिए 8 जो हैं पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इसको. फर्स्ट इज बेसिक्स. बेसिक्स में क्या आएगा? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कहां से क्या हुआ 1773 का एक्ट एंड एवरीथिंग टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947. उसके बाद हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया, ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह. सो बेसिक्स. इसमें से देखिए पिछले 3 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 10-10 मार्क्स के और एक 15 मार्क्स का. जैसा कि मैंने बताया टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 साल में और 8 पार्ट्स हैं. तो हर साल हर पार्ट से एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट फेडरलिज्म नहीं पूछा गया, बाकी हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जा रहा है. नेक्स्ट इज फेडरलिज्म. नेक्स्ट पार्ट को है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या आएगा? फेडरल स्ट्रक्चर, इसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है, इंटरस्टेट रिलेशंस, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है, और इसके अलावा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशंस और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और स्पेशल स्टेटस. ये सब आएगा अंडर द हेडिंग ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है. इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 10 मार्कर, 1 15 मार्कर इन पास्ट 3 इयर्स. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर. देखिए काफी इंपॉर्टेंट है. 2 15 मार्कर और 1 10 मार्कर पूछा गया पिछले 3 सालों में, 40 मार्क्स. सेपरेशन ऑफ पावर मींस लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी. दिस इज द पार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है. तो इसमें से जरूर पूछा ही पूछा जाता है एक क्वेश्चन हर साल. इसके अलावा देखिए वेरियस बॉडीज है. बॉडीज में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की. एग्जांपल हो गया कैग पे आया था एक क्वेश्चन, एक इलेक्शन कमीशन पे आया था और एक फाइनेंस कमीशन पे आया था पिछले 3 सालों में. तो 10 मार्कर और एक 15 मार्कर पूछा गया, एक फाइनेंस कमीशन से, एक कैग से और एक इलेक्शन कमीशन से. 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं.
तो एक ना एक क्वेश्चन तो इन बॉडी से पूछा ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, मे बी जैसे नीति आयोग से पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर बॉडीज लाइक अटॉर्नी जनरल हुआ, ठीक है, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज एटसेट्रा, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। सो दीज आर वेरियस बॉडीज जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी, सीआईसी, सीबीसी, सीबीआई, यूपीएससी, दीज आर सम बॉडीज जो कि आपको पढ़नी है। तो ये जो सारा पोर्शन है, ठीक है, ये आपको सारा का सारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्मीकांत बुक है, प्लस डीडी बासु का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ले सकते हैं, सॉरी पीएम बख्शी, पीएम बख्शी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, पीएम बख्शी। नेक्स्ट इसी का जो बाकी के 4 टॉपिक्स है फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 ऑर्गन्स ऑफ एनी स्टेट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, फिर से 35 मार्क्स 3 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स 3 क्वेश्चन और 35 मार्क्स 3 क्वेश्चन। हर साल एक एक क्वेश्चन लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से पूछा ही पूछा जा रहा है। लेजिस्लेचर में आपका आ गया स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, जुडिशरी में आपको करना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसको हम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये सारा इंक्लूडिंग गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारा एग्जीक्यूटिव में, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए हर से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए 15 मार्क। तो टोटल 8 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स ऐसे जिससे हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें एक एक साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया। तो टोटल 22 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 275 मार्क्स, 11 क्वेश्चन 10 मार्कर पूछे गए, 11 क्वेश्चन 15 मार्कर पूछे गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइक 40% ऑफ द सिलेबस जो है पेपर है दैट इज कवर्ड बाय दिस टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में क्या ये थोड़ा बड़ा भी है, और स्पेसिफिकली देखिए इसी पोर्शन से अगर बात करें तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी आते हैं। सो लक्ष्मीकांत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आई कैन से, कि उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, GS2 का मेजर पोर्शन उसमें से आता है, और प्रीलिम्स में भी एटलीस्ट इट हैज अ वेटेज ऑफ 10 to 15%, ठीक है। तो वो पढ़ना है, दैट इज द सिलेबस और बुक फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द GS पेपर 2। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस के अंदर देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है हाउ द पीपल आर गवर्न्ड, ठीक है। सो इसको हम बात करेंगे तो इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आते हैं, लॉज लेके आती है, ठीक है, तो वो यहाँ से आता है, जैसे फार्म लॉ रिसेंट, ठीक है, कोई भी लॉ है, GST है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। पिछले 2 इयर्स में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं, जो लॉज आए हैं, उनका एनालिसिस दैट इज अंडर दिस, ठीक है। इसी के साथ साथ कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट भी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये सारा आता है इसके अंदर। तो अगर बात करें पास्ट 3 इयर्स में, तो यहाँ से 13 क्वेश्चन पूछे गए गवर्नेंस पार्ट से, पास्ट 3 इयर्स में। तो यहाँ से पूछे गए 3 10 मार्कर और एक 15 मार्कर, टोटल 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एंड रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, इससे पूछे गए 2 15 मार्कर और एक 10 मार्कर, ठीक है, 3 क्वेश्चन टोटल। तो हर साल एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज, इसमें मे बी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, ठीक है, और कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गए, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सो दीज आर डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज। तो इसके 3 क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 साल में। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखिए 50 मार्क्स, 2 15 मार्कर और 3 10 मार्कर, ये पूछे गए हैं इन लास्ट 3 इयर्स, सॉरी 2 15 मार्कर और 2 10 मार्कर, 50 मार्क्स का। तो इसमें क्या आता है, आरटीआई एक्ट आ गया, सिटीजन चार्टर आ गया, ठीक है। इसके अलावा सीधा पूछ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट आ गया। तो ये मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर, तो ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और अगेन ऑल द रिसेंट, ठीक है। और इसी के अंदर ई गवर्नेंस भी पढ़ना है। तो ई गवर्नेंस इज अगेन पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जो है दैट इज बेसिकली करंट, ये भी करंट, तो ये सब जो है करंट है। फोर्थ टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस। इसमें से एक 10 मार्कर पूछा एक बार, एक 15 मार्कर, एक साल इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों में से हर साल मिनिमम 1 क्वेश्चन आया, इसमें से 3 में से 2 साल एक क्वेश्चन पूछा गया। सो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन गवर्नेंस, ये देखिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि हाउ डीएम वर्क्स, हाउ एसडीएम वर्क्स, हाउ तहसीलदार, ये सारी चीजें बेसिकली, मतलब एसडीएम वगैरह तो चलो स्टेट गवर्नमेंट की मशीन होगी, तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछा जाता, जैसे पुलिस से हो गया या रेवेन्यू सर्विसेज होगी, इन सब से व्हाट आर एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी सेम जो पार्ट है एथिक्स में भी है, ठीक है। तो यहाँ वहां पे एथिकल वो आएगा और यहाँ पे लीगल आएंगे, इसके लीगल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप पेपर कौन सा लिख रहे हैं। व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर फॉर जीएस2 तो आपको उसमें लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और सिमिलर टॉपिक अगर जीएस4 में पूछा जाए, करप्शन हो गया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में करप्शन आता है और वो सेम एथिक्स में भी आता है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटिकल और लीगल एंगल लिखना है इन केस ऑफ जीएस पेपर 2 और एथिकल एंगल लिखना है इन केस ऑफ जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 को भी हम डिस्कस करेंगे 1 या 2 क्लास छोड़ के, ठीक है। दिस वाज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है सोशल जस्टिस। अगेन इससे भी 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं 165 मार्क्स के, पास्ट 3 इयर्स में 7 50 मार्कर और 6 10 मार्कर, 165 मार्क्स। सो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, ओल्ड एज हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एससी एसटी ओबीसी हो गया, डिफरेंटली एबल हो गया, एलजीबीटी हो गया, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इनके लिए स्कीम्स। तो अगर आपको याद होगा हमने जीएस पेपर 1 की सोसाइटी में भी ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। तो अगेन चीजें वही रहेंगी, स्कीम्स वही रहेंगी, लेकिन राइटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटी, इसके लीगल एंगल देखेंगे, जो भी है स्कीम का लीगल एंगल क्या है, और वहां पे क्या देखेंगे, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा देखेंगे उसके सोशल पे जीएस पेपर में। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ कुछ सिलेबस का जो पार्ट है वो इंटरकनेक्टेड है। आपके राइटिंग पे डिपेंड करेगा कि आप जीएस पेपर 1 में लिख रहे हैं, 2 में लिख रहे हैं या 3 में लिख रहे हैं। ये अगर सेम जीएस 3 में भी है तो उसको आप किस पॉइंट से लिखेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अगर लिखेंगे तो इट वुड बी ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे एनसीबीसी है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये सारी चीजें आगे इंस्टीट्यूशन। और लॉज में जैसे मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट आया था, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स आते रहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एसटी एक्ट है, सिविल राइट्स एक्ट है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है अंडर दिस पार्ट। देखिए 60 मार्क्स, 2 15 मार्कर और 3 10 मार्कर यहाँ से आए हैं। सो इट इज, इसका वेटेज देखिए काफी ज्यादा है। यहाँ से देखिए 2 15 मार्कर आए हैं और 1 10 मार्कर आए हैं, तो हर साल एक क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं। और सोशल सेक्टर्स में से भी देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 15 मार्कर और 3 10 मार्कर। तो टोटल अगर देखेंगे तो इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, 165 मार्क्स का सोशल जस्टिस है। थर्ड इसका पोर्शन है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में आएगा हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, इनके बारे में, पावर्टी हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों को के बारे में कौन सा एंगल, लीगल पॉलिटिकल एंगल, ठीक है। हाउ समटाइम्स इट में इवन इफेक्ट आस्क की हेल्थ जो है उस पे जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज होता है, हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडियन
पॉलिटिक्स में इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। सो दिस कैन बी आस्क्ड। इसी के अंदर देखिए एनजीओज वगैरह पूछे जा सकते हैं आपसे सोशल जस्टिस के अंदर, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, रोल ऑफ देम इन ब्रिंगिंग सोशल जस्टिस इन द कंट्री, ठीक है। गवर्नेंस में भी सेम पूछा जा सकता है, रोल ऑफ एनजीओज एंड प्रेशर ग्रुप्स इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। तो ये थोड़ा सा फिर से ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर एवरी ईयर। सो 50 मार्क्स 3 इयर्स में 150 मार्क्स का पेपर आया है, तो फिक्स है। पिछले 3 सालों से 2 10-10 के, 2 15-15 मार्क्स के आते ही आते हैं। तो इसको भी मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में, इंडिया इट्स रिलेशन विद द नेबरहुड, सार्क, ठीक है, बिम्स्टेक, प्लस इसके रिलेशन विद इंडिविजुअल कंट्रीज, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के पीएम के साथ वो था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो इट गेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है इन द नेबरहुड। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इज वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इससे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 15 मार्कर और 1 10 मार्कर। तो 4 में देखिए 4 टॉपिक्स है, सेंट्रल एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेंट्रल एशिया से पूछा जा चुका है, साउथ ईस्ट एशिया से पूछा जा चुका है, वेस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया से जापान से, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दीज आर द एरिया जहां पिछले 3 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसको आपने इंडिया इन रिलेशन विद वेस्ट एशिया पढ़ना। वेस्ट एशिया इज अरेबिक कंट्रीज, इजराइल, इजिप्ट एटसेट्रा। हालांकि इजिप्ट इज नॉट इन वेस्ट एशिया बट फिर भी। इसके अलावा देखिए ईस्ट एशिया इज जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ ईस्ट एशिया में आसियान, और सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। These are 5 countries in Central Asia. तो India's relation with these countries, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। So these are 3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। इसके अलावा India's relation with सुपर पावर्स, यूएसए, रशिया, और अब हम इसमें चाइना भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक यूएसए से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक चाइना पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रशिया से पिछले 3 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इंडिया यूएसए एक 10 मार्कर था, इंडो चाइना एक 15 मार्कर था, टोटल 25। इंडिया एंड यूरोप, देखिए इंडिया यूरोप से पिछले 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि बीटीआईए है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये चल रहा है इंडिया यूरोप के बीच में, तो इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा इंडिया यूरोप में इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया विद यूके, इंडिया विद फ्रांस, और इंडिया के इटली के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो दैट्स व्हाई इंडिया समटाइम्स दे कैन आस्क। तो ये कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं। यूरोपियन यूनियन एज अ होल, यूके डिफरेंटली, फ्रांस अलग से, और इटली के साथ जनरली चांसेस कम होते हैं, फिर भी इंडिया के इटली के साथ अभी रिलेशन थोड़े से नॉट गुड। इफ यू नो इटली साइड्स विद पाकिस्तान, तो थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से दे मे आस्क, ठीक है। नेक्स्ट इसके 4 पार्ट्स हैं, इंडिया अफ्रीका, ठीक है, नहीं पूछा गया है कोई क्वेश्चन, लेकिन ईस्ट अफ्रीकन सबमिट था, ठीक है, और इंडो अफ्रीकन सबमिट होते रहते हैं, तो मे बी कभी पूछा जाए। पिछले 3 सालों में नहीं पूछा गया। रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, बिम्स्टेक है, एससीओ है, सार्क है। बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, तो मे बी दिस ईयर दे में आस्क फ्रॉम बिम्स्टेक, ठीक है। ब्रिक्स है, आसियान है, ये सब चीजें। अभी आरसीईपी आया है, इंडो आसियान, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, तो मे बी उसके पॉलिटिकल इश्यूज आप लिख सकते हो यहाँ पे। रीजनल ग्रुपिंग, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रिलेशन विद इंडिया, इससे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 10 मार्कर और एक 15 मार्कर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और इनके डिफरेंट वो एस्पेक्ट्स। यूनेस्को से पूछा गया था एक क्वेश्चन इकोसॉक से पूछा गया था, ठीक है, और इंडिया के रिलेशंस विद इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे पिछले 3 साल में। देन लास्ट इज द इंडियन डायस्पोरा पार्ट, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा मतलब
NRIs और इंडिया यूज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनका क्या रोल रहता है? एज वी नो ऑलमोस्ट 31 मिलियन डायस्पोरा है इंडिया की आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो बाहर रहते हैं, एंड दे आर वर्किंग रियली गुड। इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री। तो इस टाइप की चीजें इंडियन डायस्पोरा से पूछी जा सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। देखिए PSIR के हमने 4 पार्ट किए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आस्क 8 क्वेश्चन अगर हम मोटा मोटा देखें। देन देयर आर 3 मोर पार्ट्स। सेकंड पार्ट इज गवर्नेंस, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, इसमें से फिर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। एंड देन अगेन इंटरनेशनल रिलेशन 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जो वेटेज है ऑलमोस्ट 100, समटाइम्स 90, ऐसा। इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, 250। फर्स्ट पार्ट के लिए बुक इज लक्ष्मीकांत एंड PM बख्शी। सेकंड पार्ट मोस्टली करंट, थर्ड पार्ट मोस्टली करंट एंड फोर्थ पार्ट अगेन करंट। इन पार्ट्स के लिए क्या आपको ये वाला पोर्शन जरूरी है। होता क्या है, यू नीड टू नो द बेसिक फर्स्ट। क्वेश्चन भी जो आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। मान लीजिए किसी जजमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रिसेंट कोई जजमेंट आई, उस पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो उससे पहले का आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो दिया गया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जजमेंट्स देती है स्पेसिफिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो अगर आपको ये पता है, ये कहां से पता चले आपको? बेसिक से। सो GS पेपर 2 इज ऑल अबाउट बेसिक्स प्लस करंट। अगर हम GS पेपर 1 की बात करेंगे तो ज्यादातर उसमें स्टैटिक पोर्शन था, बट ये इट इज 50-50। आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप मतलब करंट वाला इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? ठीक है, इज इट इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट टू फ्री स्पीच ऑफ अ लेजिस्लेचर? ठीक है, एंड व्हाट आर योर सजेशंस? तो करंट में जो उसके रिगार्डिंग चल रहा है, जो अगर किसी स्टेट में डिफेक्शन हुए हैं तो यू नीड टू राइट अबाउट दैट। तो करंट चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू हैव सम योर ओन ओपिनियन अबाउट दैट। आपके पास सजेशंस होने चाहिए। सो दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर फॉर GS पेपर 2। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग GS पेपर 3 एंड देन GS पेपर 4। कल से यूपीएससी के मेन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9th को GS 1 और 2 है, 10th को GS 3 एंड 4 है। सो ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स जो पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू देम आल्सो जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। I'll be bringing the analysis video of all these 4 papers. ठीक है, so keep watching. All the best. Thank you.